Hello everyone, I am Sarthak Verma and welcome back to my channel. Today we are gonna study about class 10th, chapter 10th, light. Please make sure to subscribe and hit the bell icon so next time you never miss the video notification. And like and comment on video as much as you can to boost my confidence. Any mistake you found on this video, comment it so next time I can improve it. Enjoy the video. Let's start. Welcome to my notes. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 लाइट, जो कि है क्लास 10th का। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इस चैप्टर में दो पार्ट में बांटा गया है ये चैप्टर। एक है लाइट का रिफ्लेक्शन, एक है लाइट का रिफ्रैक्शन। ठीक है, इस वीडियो में हम ओनली कवर करेंगे पहला पार्ट, जो कि है रिफ्लेक्शन। लाइट क्या होती है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी की फॉर्म होती है। डेट एनेबल अस टू सी अराउंड अस, जो हमारे आसपास देखने में हमें हेल्प करती है। जैसे कि ये सन है और से लाइट इमिट हो रही है। और इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेट कैन ट्रैवल थ्रू मीडियम एज वेल एज थ्रू वैक्यूम, जो कि ट्रैवल कर सकती है मीडियम से और वैक्यूम दोनों से। लाइट ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। जो लाइट का जो पाथ होता है वो हमेशा स्ट्रेट होता है। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की होती है। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स कितने तरह के होते हैं? ऑब्जेक्ट्स हमारे दो तरह के होते हैं। कौन से? एक होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज विच हैव ऑन लाइट, जिनकी खुद की रोशनी होती है उनके पास, वो होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, जैसे कि ये बल्ब है, बल्ब की खुद की रोशनी होती है। और ये है सन, और सन को तो सबको पता है सन की तो खुद की रोशनी होती है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर दोज डू नॉट हैव देयर ऑन लाइट, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है, जो दूसरों की लाइट पर निर्भर करते हैं, वो होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मून क्या है? सन की लाइट पर निर्भर करता है। जब तक सन की लाइट नहीं पड़ेगी मून पर, तब तक वो शाइन नहीं करेगा। और ये क्या है? चेयर भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आती है, क्योंकि किसी न किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट इस पर नहीं पड़ेगी, तब तक ये नहीं दिखेगी हम लोगों को। रे क्या होता है? रे ए लाइन ऑफ लाइट। लाइट की एक सिंगल लाइन को रे बोला जाता है। बीम क्या होता है? बंच ऑफ रेस का गुच्छा बीम कहलाता है। रिफ्लेक्शन, अब यहाँ से हमारा चैप्टर चालू हुआ है। रिफ्लेक्शन है ना, जो न्यूटन के थर्ड लॉ की जैसा है। ठीक है, जैसे कि जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा। देखते हैं। बाउंसिंग बैक ऑफ ए रे ऑफ लाइट। एक रे ऑफ लाइट का बाउंस बैक होना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। व्हेन इट स्ट्राइक अ बाउंड्री बिटवीन डिफरेंट मीडिया थ्रू विच कैन नॉट पास। अगर वो कोई मीडिया है, डिफरेंट दो तरह की मीडिया है, और जिससे वो लाइट क्रॉस नहीं हुई है, तो वो क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट। जैसे कि ये मीडिया है, ग्रीन कलर का यहाँ पे दिख रहा है, वो है मीडिया, और ये इंसिडेंट रे आई है और रिफ्लेक्ट हो गई है। ठीक है, ब्रश से शो करके दिखाता हूँ पेंट से। जैसे कि ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा नॉर्मल। ठीक है, और लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। 2 लॉस होते हैं रिफ्लेक्शन के। पहला, इंसिडेंट रे।
रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। पहला लॉ ये क्या बताता है हम लोगों को, जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल रे है वो और रिफ्लेक्टेड रे है वो सेम प्लेन पे लाई करते हैं। जैसे कि इंसिडेंट रे इनका पूरा सेम प्लेन हो गया ये ग्रीन वाला सरफेस, ठीक है। और दूसरा लॉ क्या बताता है हम लोग को, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। जैसे कि एंगल आई इक्वल एंगल आर के बराबर होता है। एंगल कहाँ है हमारे, ये रहे एंगल ऑफ आई इक्वल एंगल ऑफ आर। चलिए अगला देखते हैं आगे क्या है। टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर कितने प्रकार के होते हैं, 3 तरह के मिरर होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट इज प्लेन मिरर, सेकंड इज कॉनकेव मिरर एंड थर्ड इज कॉन्वेक्स मिरर। 3 तरह के मिरर होते हैं। जैसे कि प्लेन मिरर पहला है। हमारे घरों में जो मिरर यूज होता है वो होता है प्लेन मिरर, ठीक है। उसको ही प्लेन मिरर बोला जाता है। प्लेन मिरर की इमेज ये हो गई है हमारी, कॉनकेव मिरर की ये हो गई है, और कन्वेक्स मिरर की ये हो गई है। डायग्रामेटिक इमेज ऑफ मिरर्स, ये इनकी डायग्रामेटिक इमेज है मिरर्स की, ठीक है। हाउ मिरर्स इज मेड, क्वेश्चन ये आता है मिरर कैसे बनते हैं। बाई पॉलिश ऑन वन साइड ऑफ ग्लास इज यूज टू मेकिंग मिरर्स। अगर किसी भी ग्लास के एक साइड पॉलिश कर दी जाए तो वो मिरर की फॉर्म ले लेता है। जैसे प्लेन पॉलिश एनी वन साइड ऑफ ग्लास की किसी वन साइड पे पॉलिश कर देंगे तो प्लेन मिरर बन जाएगा। कॉनकेव पॉलिश ऑन बल्जिंग आउटवर्ड, जैसे कि ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है, इसका बल्जिंग आउटवर्ड है। और ये है कन्वेक्स मिरर, इसका बल्जिंग क्या है, इनवर्ड, ठीक है, पर पॉलिश होती है। नोट, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स आर कॉल्ड स्पेरिकल मिरर। 3 तरह के मिरर होते हैं हमारे, प्लेन, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। पर कॉनकेव और कॉन्वेक्स को ही स्पेरिकल मिरर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए मिरर्स को फुल, क्योंकि ये एक स्पेयर के पार्ट होते हैं तो स्पेयर जैसा फॉर्म आ जाएगा। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है और कॉन्वेक्स मिरर को बोला जाता है डाइवर्जिंग मिरर। बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर्स की बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखते हैं। पोल, ये पी से डिनोट हो रहा है यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर पी से डिनोट हो रहा है, ये होता है पोल। क्या होता है, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पोल कहलाता है। इसका पोल तो दोनों का सेम ही होता है, कॉनकेव का भी और कॉन्वेक्स का भी। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सी से डिनोट होता है, एज यू सीन इन दिस डायग्राम, ओके। ये थोड़ा सा ब्रश से घच पच हो गई है, थोड़ी सी हटाते हैं। चलिए और क्या क्या, प्रिंसिपल फोकस, point on principal axis where the ray of light incident on the mirror parallel to the principal axis converge or appear to converge। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस वो होता है अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है तो इंसिडेंट होने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो या तो वो कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी, और जब कन्वर्ज होगी तब जिस पॉइंट से वो जाएगी उसको ही प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर डिनोटेड बाय एफ। प्रिंसिपल फोकस से लेकर पोल तक की दूरी को फोकल लेंथ बोली जाती है। फोकल लेंथ होती है
वो वो रेडियस का डबल होती है, और जो रेडियस होती है वो फोकल लेंथ का हाफ होती है। उल्टा बोला क्या? हाँ हाँ फोकल लेंथ रेडियस की हाफ होती है। ये सही बोला। इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर, रे ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट, अगर रे ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट एक्चुअली मीट एट अनदर पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट इज इमेज ऑफ फर्स्ट पॉइंट। इमेज वहाँ बनती है जब रिफ्लेक्शन के बाद पॉइंट, जब दो लाइन रिफ्लेक्शन के बाद मीट कर जाएंगी, उसके ही पहले पॉइंट पर इमेज बनेगी। टाइप्स ऑफ इमेज रेस, दो तरह की इमेज होती हैं, पहली हमारी रियल एंड दूसरी होती है वर्चुअल। रेस एक्चुअली मीट, रियल में अगर रेस एक्चुअली मीट कर रही हैं तो उसको रियल इमेज बोलते हैं, और रेस अपेयर टू मीट कर रही हैं तो उनको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। इमेज फॉर्मेशन रूल्स, इमेज फॉर्मेशन के कितने रूल्स होते हैं? 4। Whenever a ray of light is incident on a mirror parallel to the principal axis, it passes through the principal focus। अगर इस सिंपल रूल्स है भाई, ये सिंपल, अगर पैरेलल रे आएगी तो वो फोकस से जाएगी, कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो। और इसका ही सेम सेकंड रूल है, सेम अपोजिट, ए रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस टुवार्ड्स द स्फेरिकल मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर फोकस से आएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी, सीधा अपोजिट था उसका। अगला रूल क्या है? ए रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेसेस द सेम पाथ। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इमेज कोई आएगी तो वो रिट्रेस हो जाएगी, वापस चली जाएगी। रे आएगी तो वो वापस हो जाएगी वैसे ही, जैसी आई थी वैसे गई चली जाएगी। ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट टुवर्ड द पोल ऑफ स्पेरिकल मिरर ऑब्लिकली, अगर कोई रे ऑब्लिकली आएगी तो ऑब्लिकली वो भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, अब ये है हम लोग का मेन टॉपिक। जैसे कि पहला वो दे रखा है, पहले में तो दोनों रेस को पहले ले लेते हैं, तो हमारी पहला ऑब्जेक्ट रखते हैं हम लोग इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो दोनों रे को पहला ले लेंगे तो वो फोकस पे क्रॉस हो जाएंगी, तो इमेज हमारी बन जाएगी फोकस पर। कैसी होगी इमेज होगी क्या है? पॉइंट साइज इमेज होगी, और वो क्या होगा? रियल इमेज नेचर रियल होगा। ये सब वो हैं। इसमें सेकंड वाले में रे को एक पैरेलल ले लेते हैं और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लेते हैं। थर्ड वाले में दोनों पैरेलल ले ली। फोर्थ वाले में एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले ली और एक फोकस से, और कहाँ से ले ली? फोकस से। देखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो वो फोकस पर इमेज बनेगी, पॉइंट साइज इमेज होगी, नेचर रियल होगा। बियॉन्ड सी होगी, बिटवीन एफ एंड सी स्मॉल, रियल एंड इन्वर्टेड। एट सी तो एट सी सेम डेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। बिटवीन सी एंड एफ के बीच में बनेगी तो बन जाएगा बिहाइंड सी एनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। एट एफ एट इन्फिनिटी हाईली एनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। बिटवीन एफ एंड पी तो बिहाइंड मिरर, एनलार्ज्ड, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर चलो देखते हैं, इसमें ये बताया गया है इस जगह पर कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आएगा मिरर के, वैसे वैसे उसकी इमेज भी पास आएगी, ठीक है। और क्या बताया गया है? इमेज का साइज बढ़ेगा। और लास्ट वाला इसमें वर्चुअल रिएक्ट है, और बाकी सब क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। इतना
इसमें है इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस होते हैं, या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी और पोल के बीच में। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो एट एफ पे इमेज बनेगी, फोकस पे इमेज बन जाएगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट होगी और हाईली डिमिनिश यानी बहुत छोटी इमेज होगी। अब बियॉन्ड रखेंगे इन्फिनिटी एंड पोल के, तो फिर इमेज कैसी होगी, बिटवीन पी एंड एफ, पी एंड एफ के बीच में इमेज बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश यानी छोटी इमेज होगी। स्पेरिकल मिरर के यूजेस क्या होते हैं, कॉनकेव स्पेरिकल मिरर दो होते हैं, उनमें से पहले का यूज़ देखते हैं, कॉनकेव का यूज इन टॉर्चेस। किस में यूज कराया जाता है स्पेरिकल मिरर, टॉर्चेस में, सर्च लाइट एंड व्हीकल हेडलाइट एज यू सीन इन दिस पिक्चर। टॉर्चेस में यूज हुए हैं, टॉर्चेस ओ सर्च लाइट, और किस में है ये व्हीकल हेडलाइट। कॉन्वेक्स का यूज कहाँ होता है, कॉन्वेक्स का यूज होता है रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, व्हीकल के रियर व्यू मिरर की तौर पर कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये हम लोग को वाइड व्यू देता है, छोटी सी जगह में बहुत बड़ी जगह कवर कर देता है ये। थैंक यू ऑल, आई एम सार्थक वर्मा signing off this video. Like and comment on video as much as you can to boost my confidence for next video. Bye bye guys, love you all.